बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और हम तुमको जरूर आजमाएंगे। ताकीद के साथ फरमाया हम जरूर तुमको आजमाएंगे, जांचेंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तो जांचने का तरीका क्या होगा? आजमाने और इम्तिहान लेने का तरीका क्या होगा? अल्लाह ताला ने यह तरीका भी बता दिया। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। यहां 5 चीजों का जिक्र फरमाया। कभी तुम पर खौफ, दहशत गालिब करके आजमाएंगे, कभी तुम्हें भूखा प्यासा रख के आजमाएंगे, कभी तुम्हारे माल के एतबार से तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफो से कभी तुम्हारी जानों को लेके आजमाएंगे, वस्समरात कभी तुम्हारी औलाद की जान लेकर के आजमाएंगे। खौफ गालिब कर देंगे। किस चीज का खौफ गालिब करेगा अल्लाह ताला? तारीख उठा करके हम देखते हैं, बदर के मैदान में, उहुद के मैदान में, खैबर के मैदान में, खंदक के मैदान में, हुनैन के मैदान में, मौता के मैदान में, यरमुक के मैदान में, यमामा के मैदान में, कादसिया के मैदान में, कादसिया के मैदान में, करबला के मैदान में, जान जाने का खतरा होगा। कैद में जाने का खतरा होगा। मुसीबतों आलाम से दो चार होने का खतरा होगा। अब अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाएगा कि हम आजमा रहे हैं, हम इम्तिहान ले रहे हैं, हम जांच रहे हैं। तुम बदर में देखो, आजमाया गया। उहुद में देखो, आजमाया गया। खैबर में देखो, आजमाया गया। खंदक में देखो, आजमाया गया। मगर वो इस्तिकामत पे कायम रहे, अल्लाह ताला की मोहब्बत पर कायम रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कायम रहे, दीन के आकाम पर कायम रहे, सब्र के साथ रहे, हया के साथ रहे, ईसार के साथ रहे, खुलूस के साथ रहे, माल का खसारा बर्दाश्त किया, माल का नुकसान गवारा किया, वतन को छोड़ना गवारा किया, रिश्तेदारों को छोड़ना गवारा किया, यहां तक कि जान के नजराने भी दे दिए। अब आजमाइश और इम्तिहान का एक ऐसा मरहला आता है, जांचने की एक ऐसी मंजिल आती है
आजमाइश का एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा बाब है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से है, अहले बैते अतहार से है। अल्लाहु अकबर। खानवादाए नबूवत के चश्मो चराग नवासाए रसूल मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लख्ते जिगर हजरत सैयदुश शोहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, इनका इम्तिहान लिया गया, आजमाइश के मैदान में उतारा गया। बहुत जबरदस्त जांच हुई। एक साथ कितनी आजमाइश है, एक साथ कितने इम्तिहानात। आपने मदीना शरीफ छोड़ा, यह आपकी आजमाइश। खानदान के एक एक फर्द को, एक एक बच्चे को, सबको साथ लेकर के मक्का शरीफ पहुंचे और मक्कतुल मुकरमा में आप करीब करीब 3.5 महीने या 4 महीने रहे। लेकिन वहां भी सुकून नहीं है, वहां भी हालात इस तरह से नासाजगार हो चुके थे कि किस वक्त कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाए, किस तरह से हालात करवट लें, कुछ कह नहीं सकते। मक्कतुल मुकरमा में भी रहना ज्यादा अरसा तक मुयस्सर नहीं हुआ। मक्कतुल मुकरमा को भी खैराबाद कहना पड़ा। आपने अपने मोतमद, अपने नाइब, अपने नुमाइंदा हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को इराक भेजा, कूफा भेजा। और वो जब इराक गए, कूफा गए, तो शुरू में हालात बहुत अच्छे थे। उन्होंने खत लिख दिया कि लोग अपने कहने के मुताबिक सुलूक कर रहे हैं, तन मन धन से हमारे साथ हैं, आप तशरीफ ले आए। लेकिन खत के मक्कतुल मुकरमा पहुंचने के बाद इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास खत पहुंचा। इसके बाद कूफा में क्या इनकलाब आ गया। कूफियों ने कैसी बदअहदी की, बेवफाई पे उतर आए और जान देने का जो वादा कर रहे थे, वो लोग अपनी जानों को बचा करके हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो को खतरे के हवाले कर दिया। यहां ये हालात पैदा हुए। और इधर मक्कतुल मुकरमा में सन हिजरी 60 जिलहिज्जा शरीफ की 3 तारीख, सन हिजरी 60 जिलहिज्जा शरीफ की 3 तारीख को कूफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आपके बाद आपके शहजादों को भी शहीद कर दिया गया।
उसी दिन, उसी रोज और उसी तारीख में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पूरे खानदान, अपने पूरे परिवार के साथ और अपने चंद रोफका के साथ मक्का शरीफ से कूफा जाने के लिए रवाना हुए। मक्का शरीफ के रहने वाले साहबा किराम अगरचे आपको मना करते रहे कि अगर चे आपको कूफियों ने खुतूत लिखे हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं और अकीदत की बड़ी नुमाइश की है अपने खुतूत में, अपने इल्तिजा नामों में, लेकिन ए इमाम हुसैन हमें इन पर एतमाद नहीं है। और हजरत इमाम आली मकाम ने उनके सामने ये एक ही जवाब पेश किया कि जब तक मेरे पास कोई ऐसा ठोस रीजन न हो, कोई शरई उज्र न हो, तब तक मैं इनकी दावत को ठुकरा नहीं सकता। बहरहाल मुझे वहां जाना है। 3 जिलहिज्जा शरीफ ये हज की तारीखों से बहुत करीब है। 4 जिलहिज्जा शरीफ, 5वीं जिलहिज्जा शरीफ, 6 जिलहिज्जा शरीफ, 7वीं जिलहिज्जा शरीफ और 8वीं जिलहिज्जा शरीफ को लोग एहराम पहन करके हज का मक्का शरीफ से मीना जाते हैं। यौमुत तरविया, आज़मीन हज की रवानगी का दिन है मीना के लिए। पूरे आलमे इस्लाम से लोग हज की तमन्नाओं के साथ, हज के इरादों के साथ मक्कतुल मुकरमा में आए हैं और शान काबा, अजमते मक्कतुल मुकरमा, विकारे मदीना मुनव्वरा, काबा के शहजादे हज के दिनों में जो बहुत करीब हैं, मक्का में नहीं रुकते। जिन्होंने पैदल चल कर के 25 हज किए हैं, पैदल चल करके 25 हज किए, हज की तारीखें करीब हैं और ये मक्का शरीफ में हैं, मगर हज के दिनों का भी इंतजार नहीं कर रहे। कोई ऐसी वजह होगी ना, इसलिए कि इमाम हज छोड़ करके हरगिज कहीं नहीं जाते। अगर जाना भी होता तो हज की अदायगी के बाद जाते, मगर आप इन दिनों में रवाना होते हैं जो बहुत हज से करीब हैं। महीना हज का है। मीना की रवानगी के लिए 4 दिन बाकी हैं, मगर इमाम आली मकाम यहां ठहरते नहीं, इमाम आली मकाम यहां रुकते नहीं और जाने के लिए बस जिद है। इसकी बहुत बड़ी वजह थी जो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने राज ही में रखी। मक्का के गवर्नर ने लिख करके परवाना दिया कि आप मक्का में रहें, आप पर हम कोई आंच आने नहीं देंगे। सहाबा किराम ने बहुत गुजारिश की, लेकिन हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो ने सबको जवाब दिया कि देखिए, जो अल्लाह की मर्जी है, जो हमारे मुकद्दर में है, और
मैं अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करके जा रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया, मुझे यहाँ रोकने की बहुत कोशिशें की। आपका बहुत अच्छा जज्बा है, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ और मैं आप सबके लिए दुआए खैर करता हूँ। लेकिन मेरा जो सफ़र है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अब मक्का शरीफ से कूफा तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर है, मैक्सिमम 1500 किलोमीटर समझ लो। कितना? 1500 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मरतबा बाय रोड गया हूँ, जितने भी सफ़र हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी फ़्लाइट से गया, वरना जिद्दा से जॉर्डन या जिद्दा से सीरिया, जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान, अम्मान से कूफा तकरीबन 1100 किलोमीटर होता है या 1000 किलोमीटर। ये तो अम्मान से। ये मक्का शरीफ से उस जमाने का जो पैदल रास्ता था, अगर हम ख्याल करते हैं शायद ज्यादा भी हो, मगर 1500 किलोमीटर का तो मेरा ख्याल है। उस जमाने के जो रास्ते थे, आज भी अगरचे बाय रोड जाते हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, सवारियां जदीद, बहुत आरामदेह बसें हैं, लेकिन 300 किलोमीटर तक का जो रेगिस्तान आता है, जहां निगाह उठा के देखो रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कहीं ना आबादी का नामो निशान, न कहीं कोई दरख्त है, न कहीं कोई खेत है। रेगिस्तान शुरू होता है तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान। उस जमाने में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 3 जिलहिज्जा शरीफ को मक्का शरीफ से रवाना होते हैं और 2 मुहर्रम शरीफ को आप करबला पहुंचते हैं। 3 जिलहिज्जा शरीफ को आप रवाना हुए, सन हिजरी 60। जिलहिज्जा शरीफ इस्लामी साल का आखिरी महीना और मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना। 3 जिलहिज्जा शरीफ सन हिजरी 60 को रवाना हुए और मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख को सन हिजरी 61 में वहां पहुंचे। रास्ते में कई जगह आपका कयाम हुआ। अक्सर रात को कयाम होता था, दिन में सफर होता था, और बहुत सी मंजिलें आई जहां काफिले ठहरते थे, वहां पानी के कुएं थे और मुसाफिर अपने खैमे लगा करके रात 2 रात आराम करते थे और पानी भर लिया करते थे, सवारियों को पानी पिलाया करते थे। आराम हो जाता था, राहत मिल जाती थी, फ्रेश हो जाते थे और फिर अपना दिन में सफर जारी हो जाता था। जहां जहां इमाम आली मकाम का कयाम होता था, लोग आसपास की बस्तियों में होते तो मिलने के लिए दौड़े भागे आते थे। बहुत से संजीदा, दानिश्वर, दूरंदेश, अकीदतमंद भी मिले। इनमें एक साहब है, उनका नाम उबैदुल्लाह बिन मोती है। दूसरे एक शायर थे उस जमाने के, फर्ज दख।
ये लोग रास्ते में मिले इमाम आली मकाम से और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे कि हुजूर, पूरा खानदान साथ है और आपका रुख किधर है, किस समत आप सफर कर रहे हैं? फरमाया कूफा। तो कूफा का नाम सुनकर के वो लोग परेशान हो जाते थे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश करते कि हुजूर, इस वक्त वहाँ यजीद का गवर्नर इब्न ज़ियाद मौजूद है और हुकूमत उनकी है और वो लोग बड़े बेरहम हैं, बड़े बेहुदा किस्म के लोग हैं और बड़े जालिम और जाबिर मिजाज वाले हैं। वो किसी की ताज़ीम नहीं करते, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है। वो लोग मुतलकुल इनान यानी आज़ाद ख्याल के लोग हैं। इन हालात में आपका वहां जाना मुनासिब नहीं। फर्जदक शायर बहुत काबिल आदमी था, होशियार था, बड़ा माना हुआ था। जब उसने बहुत जिद की कि हुजूर आप मत जाएं, तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको जवाबन इरशाद फरमाया, जवाब दिया कि सुनो, मैंने ख्वाब में मेरे नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को मुझे अदा करना है। तो पूछा वो क्या जिम्मेदारी है? कहा वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और न मैं तुम्हारे सिवा किसी को बताऊंगा। ये राज की बात है, मेरे और मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच की बात है। तुम बहुत इसरार करते हो, तुम बहुत जिद करते हो, तो मैंने तुम्हें एक इशारा कर दिया। तो वो खामोश हो गए। आगे एक मंजिल पे रुके तो हजरत ज़ुहैर बिन कीन ये गए थे हज बैतुल्लाह के लिए और हज बैतुल्लाह से वापस लौट रहे थे। जिस मंजिल पे इमाम आली मकाम ने कयाम किया था, वहीं इनका भी कयाम था, ये भी ठहरे थे, इनका भी खैमा था। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो मिले और ताज्जुब के साथ कहने लगे कि हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया कूफा। तो वो भी परेशान हो गए कि हुजूर आप तन्हा या कुछ लोग होते तो ठीक है, आपके घर की मस्तूरात, आपके घर की पाकीज़ा मुकद्दस बीबियां, छोटे छोटे बच्चे, शहजादे, हुजूर वहां जाना अच्छा नहीं है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे इरशाद फरमाया, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती लेकिन वो तकलीफ जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दी है। आखिर ये इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस कदर मोहब्बत करते थे कि इन्होंने अपनी बीवी साहिबा, अपने भाई, इन लोगों से कह दिया कि आप अब अपना सफर जारी रखो और अपने गांव पहुंचो, मैं यहां से तुम्हें अलविदा कहता हूं और हो सकता है कि आज की हमारी और तुम्हारी मुलाकात ये आखिरी मुलाकात हो, शायद बाद में हमें मुलाकात का मौका ना मिले, इसलिए कि अब मैं इमाम जहां जाएंगे, इमाम जिस समत जाएंगे, इमाम जो कदम उठाएंगे, इमाम का जो मिशन होगा, इमाम जिस रुख को इख्तियार करेंगे, वो मैं इमाम के ताबे हो जाऊंगा। तो घर वाले भी खुशी खुशी इन्हें दुआएं देकर के रुखसत हुए। सफर जारी था।
रास्ते में एक मंजिल आती है, उसका नाम है मंजिल सालबिया। मंजिल सालबिया पे एक शख्स बकरे असदी नामी कूफा से आ रहे थे, वहाँ रुके थे। जब पता चला कि इमाम हुसैन और पूरा कबीला, पूरा काफिला है, तो वो हज़रत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने आए और बड़े बेचैन थे, वो बड़े परेशान थे, मुस्तरिब थे। वो इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिल करके कहने लगे कि हुजूर, मैं कुछ ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि कहो, क्या बात करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? कहा, हुजूर, कूफा में बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, कुछ आप तक इत्तिला पहुंची? इमाम आली मकाम ने फरमाया कि नहीं, अभी तक कूफा के ताल्लुक से मुझ तक कोई इत्तिला नहीं आई। तो बकर असदी ने कहा कि हुजूर, अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर यह है कि आपके नाइब, आपके नुमाइंदा हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ इब्न ज़ियाद ने कुफा में शहीद कर दिया है। और फ़कत उनको ही नहीं, दोनों शहजादों को भी शहीद कर दिया है। और इनके मुहिब, इनके चाहने वाले, जो इनके गर्विदा थे, इन्हें भी कैद कर लिया। और इनमें से हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया। अचानक ये इत्तिला मिली, खबर मिली, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को इस इत्तिला और इस खबर से बड़ा अफसोस हुआ, बेहद रंज हुआ। और थोड़ी देर के लिए आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। इतने में हजरत मुस्लिम बिन अकील के बिरादर 3 भाई साथ में थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई साथ में थे। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम के दूसरी बीवी साहिबा के 5 शहजादे, जिनमें हजरत अब्बास अलमबरदार तो मशहूर मारूफ हैं। एक अब्दुल्ला बिन अली, एक उमर बिन अली, जाफर बिन अली, उस्मान बिन अली, ये 5 भाई साथ में हैं। बीमार इमाम जैनुल आबिदीन अली अकबर, शीरखार अली असगर और हजरत इमाम हसन मुश्तबा के 4 साहबजादे, जिनमें हजरत कासिम बहुत मशहूर हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के 2 शहजादे, हजरत औनो मोहम्मद और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के 2 शागिर्द, बहुत राजदार हजरत अली के, हजरत मुस्लिम बिन उसजा और हजरत हबीब बिन मुजाहिर। ये बड़ी उम्र के थे, ये भी इमाम आली मकाम के साथ थे। गुफ्तगू हो रही थी, इसी दरमियान हजरत मुस्लिम बिन अकील की एक छोटी बच्ची भी थी। जैसे हजरत सैयदा सकीना 7 साल की थी साथ में, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील की एक छोटी बच्ची भी साथ में थी। तकरीबन उसकी उम्र भी 5-6 साल की रही होगी। अचानक हजरत मुस्लिम बिन अकील की बच्ची सामने आ गई। हजरत इमाम की निगाह उस पर पड़ी, प्यार और शफकत से उस बच्ची को बुलाया और बुला करके अपनी गोद में बिठाया। और इमाम ने उसके सर पे हाथ फेरा और इमाम के चेहरे से रंज और गम जाहिर होने लगा। वो बच्ची उम्र छोटी रखती थी, लेकिन दानिशमंद थी,
बड़ी हसास थी, होशियार थी। देखने लगी कि इमाम ने मुझे शफकत और मोहब्बत से आगोश में लिया, मेरे सर पे हाथ फेरा और इमाम का चेहरा बड़ा गमगीन है, रंजीदा है। तो वो बच्ची अर्ज करती है, मेरे आका, है इमाम आली मकाम, आज का आपका जो सलूक मेरे साथ है, आज जो मोहब्बत और शफकत का इजहार कर रहे हैं, इन कराइन से तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे वालिद गिरामी को शहीद कर दिया गया है और मैं यतीम हो चुकी हूं। बच्ची की जबान से ये जुमले सुने तो इमाम आली मकाम के दिल को बहुत रंज था, गम था। वो रंज और गम इस कदर बढ़ा कि आपकी आंखों से अश्क के कतरे टपकने लगे। आपने फरमाया कि बेटी, यह हकीकत है, कूफियों ने दगा किया, धोखा दिया और तुम्हारे वालिद गिरामी को शहीद कर दिया। बच्ची इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आयत इस्तिरजा पढ़ती है और बच्ची कहती है कि मेरे इमाम, आप हमारे सरपरस्त हो, आप हमारे कायद और रहनुमा हो, आप हमारे बुजुर्ग हो, हम आपके जेरे नगी हैं। आपकी रिफाकत, आपका करम, आपकी मेहरबानी है तो हम अपने हौसले को मजबूत रखेंगे, हम सब्र करेंगे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और आजमाइशें, इम्तिहान, ये तो अल्लाह ताला ईमान वालों से लेता है और अल्लाह ताला आजमाता है, इम्तिहान लेता है। इसमें हमारी बेहतरी है। बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही। छोटे बड़ों की आंखों में आंसू आ गए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने खानदान के अफराद को और अपने साथियों को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि देखिए, इराक के हालात बदल चुके हैं। कूफा में लोगों ने बेवफाई का रास्ता इख्तियार कर लिया है और हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया, दोनों शहजादों को शहीद कर दिया, हजरत हानी बिन उर्वा को भी शहीद कर दिया। अब मैं तुमसे राय लेना चाहता हूं कि हमें आगे सफर इख्तियार करना या लौट जाना। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादों ने, जो कि तीन साहब, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तीनों भाइयों ने इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि हुजूर, हालात तो ऐसे ही है कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन अब लौटेंगे। तो ये इख्तिदार पे बैठने वाला यजीद और यजीद ने जिन जिन रियासतों में अपने गवर्नरों को बिठाया है, वो रियाया के साथ रहम और करम करने वाले नहीं हैं। गुलामों से बदतर सुलूक करेंगे ये, और जिसे चाहेंगे सूली पे लटका देंगे, जिसे चाहेंगे कैद की सलाखों के पीछे धकेल देंगे। मुसलमानों की दीनी जिंदगी, मुसलमानों की अखलाकी जिंदगी, मुसलमानों की मिल्ली जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा लाहिक हो जाएगा। अब तो वक्त का तकाजा ऐसा है, हालात हमें ये दावत दे रहे हैं
कि अब हमें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर के चाहे हमें शहीद होना पड़े, हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, लेकिन इस जुल्म और तशद्दुद के धारे का रुख मोड़ना पड़ेगा। ये तख्त और ताज वालों को हमें तख्त और ताज से दूर करना पड़ेगा, वरना ये लोग किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। हमें वापस नहीं जाना, हमें अपना सफर आगे बढ़ाना। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि बस मेरा दिल भी यही चाहता था, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारी राय भी लेना चाहता था, तुम्हारे जज्बात क्या हैं, तुम्हारा इरादा क्या है, मैं देखना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दिल की तमन्ना है वही तुम्हारी तमन्ना है, जो मेरा इरादा है वही तुम्हारा इरादा है। सब लोगों ने इत्तेफाक के साथ ये फैसला किया और सफर आगे बढ़ा। तारीख में आता है कि जब कूफा 2 मंजिल बाकी रह गया, मेरे ख्याल से शायद 30-35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फासला है। कूफा तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर रह गया, तो हुर बिन यजीद रियाही, हजरत हुर जो बाद में कुर्बान हो गए, 1000 फौजियों के साथ आपके सामने आ जाता है और आपका रास्ता रोक लेता है। आता है तो सलाम करता है, लबो लेजा अच्छा है, कोई बेअदबी नहीं करता या बातचीत में आपकी ताजीम और तौकीर का कोई दामन छोड़ता नहीं है। अदब के साथ, करीने के साथ कहता है, हुजूर मैं मजबूर हूं, इब्ने ज़ियाद ने मुझे भेजा है और मुझे कहा है कि जहां हुसैन इब्ने अली का काफिला तुम्हें मिल जाए वहीं रोक लो, ना कूफा आने दो, न वापस जाने दो, न किसी और रास्ते पे जाने दो, वहीं रोको। तो हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए हुर, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं खुद नहीं आया, बल्कि लोगों ने मुझे बुलाया है, लोगों ने मुझे दावतें दी हैं, लोगों ने मुझे कई एक खतूत लिखे हैं और लोगों की दावत पर मैं आया हूं। कुफा वालों ने मुझे बुलाया है, इराक वालों ने बुलाया है, उनके बुलाने की वजह से मैं आया हूं। और अगर मेरी बात पे तुम्हें एतबार ना हो तो ये 1000 का लश्कर लेके आए हो, मैं तुम्हें इनमें से कुछ लोगों के नाम बताऊं। ये शीश बिन रबई खड़ा है, ये इब्ने अशश खड़ा है, पूछो इनसे मुझे खत इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, मुझे इन्होंने कुफा आने की दावत दी या नहीं दी। बेहया लोग सरों को झुका के खड़े हो गए और हुर कहते हैं कि हुजूर कितने खतूत लिखे गए आपको, किन लोगों ने खतूत लिखे, आपको किन लोगों ने बुलाया, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, मैं बिल्कुल बेखबर हूं। मैं इतना जानता हूं कि मैं एक फौजी दस्ते का सिपह सालार हूं और इब्ने ज़ियाद का मैं नौकर हूं और मुझे जो जिम्मा दिया है मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आया हूं। हुजूर मैं मजबूर हूं। तो इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब तुम मुझे कूफा भी जाने नहीं देते, मक्का शरीफ भी जाने नहीं देते, तो फिर किसी और रास्ते की तरफ तो मुझे आगे बढ़ने दो। कहा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ो, किस्मत
और मुकद्दर अल्लाह ताला ने तहरीर फरमाया, हालात अल्लाह ताला ने पैदा किए, असबाब अल्लाह ताला ने मुहैया किए। कूफा की तरफ काफिला नहीं जाता, मक्का की तरफ काफिला लौटता नहीं है, बल्कि उस जमीन पर, उस धरती पर जहां शहादत अल्लाह ताला ने लिख दी है, जिस जमीन पर आपका इम्तिहान होना है, जिस जमीन पर आपकी बड़ी आजमाइश का होना है, जहां आपका ऐसा इम्तिहान लिया जाएगा कि तारीख इस्लाम में इस इम्तिहान की कोई मिसाल नहीं मिलेगी, तारीख इस्लाम में इसका कोई आपको जवाब और नमूना नहीं मिलेगा। चलते रहे, एक जगह रुके और हुर ने कहा कि बस अब यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। काफिले को रोका गया, ऊंटों को बिठाया गया, साजो सामान उतारने की तैयारी होने लगी, खेमों को गाड़ने के लिए तैयारियां होने लगी। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये कोई अचानक बात नहीं हुई, ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई एक्सीडेंटली बात नहीं हुई, बल्कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अभी मां की गोद में हैं, दूध पीने का जमाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शफकत से अपने सीने से लगाते हैं, और हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शहजादों को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और कुछ और रिवायतों में दूसरे फरिश्ते का भी जिक्र है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप हुसैन को बहुत चाहते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जिब्रील, यकीनन मुझे हुसैन से बहुत मोहब्बत है, मुझे हुसैन से बहुत प्यार है। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बात अर्ज करता हूं, बहुत दुख की बात है, आपको रंज भी होगा, मगर हकीकत है, अल्लाह का हुक्म है, मुझे आप तक पहुंचाना है। आपकी उम्मत के जालिम लोग, आपकी उम्मत के बेगैरत लोग, आपकी उम्मत के पुरदगा लोग करबला की जमीन पर आपके लगते जिगर हुसैन को और इनके खानदान को भूखा और प्यासा शहीद करेंगे। और एक रिवायत में है कि हजरत जिब्रील या उस फरिश्ते ने थोड़ी सी करबला की मिट्टी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की और कहा, हुजूर, जिस दिन जिस वक्त आपका हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा, उस दिन उस रोज ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी या खून हो जाएगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को लिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में एक बीबी साहिबा जिनका नाम हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो मिट्टी देते हुए ताकीद के साथ कहा, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रखना, और जब आने वाले जमाना में तुम देखो कि ये मिट्टी सुर्ख हो चुकी है, तो यकीन कर लेना जमीन तफ, जमीन नैनवा, जमीन करबला में मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने एक शीशी में उस मिट्टी को हिफाजत के साथ बंद करके रख दिया। सैयदा फातिमा को भी खबर है, मौलाए कायनात को भी खबर है। मौलाए कायनात की जिंदगी में एक वाकया मिलता है कि आप सफर करते करते एक दिन इस जमीन से गुजरे और यहां आपने थोड़ा कयाम किया। कयाम के बाद आप जमीन का मुआयना करते हैं, आप जमीन को देखते हैं, उसके बाद लोगों से पूछते हैं कि ये इलाका कौन सा है,
ये जमीन कौन सी है, इसे किस नाम से याद किया जाता है? तो लोगों ने कहा हुजूर ये तब की जमीन है, ये नैनवा की जमीन है, ये करबला की जमीन है। जैसे ही करबला का नाम मौलाए कायनात सरकार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने सुना तो आपने कहा अल्लाह अकबर, यहां ऊंट रखे जाएंगे, काफला यहां ठहरेगा और कजाओं को यहां छोड़ा जाएगा, भूख और प्यास में मुब्तला किया जाएगा और इस जमीन पर खानदान शहीद होगा। यानी पूरे पूरे खानदान में ये बात मशहूर थी कि हुसैन इब्ने अली करबला में शहीद होने वाले हैं। अभी उस जमीन पर साजो सामान उतारा जा रहा था, खेमे लगाए जा रहे हैं, जमीन को साफ किया जा रहा है। ये मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख थी, सन हिजरी 61, मुहर्रम शरीफ की 2 तारीख। अभी तो इमाम आली मकाम चैन से बैठे भी नहीं है, अभी तो ठीक से खेमे लगे भी नहीं हैं, अभी तो सामान उतारा भी नहीं गया और एक बदबख्त इब्ने ज़ियाद का कासिद आ करके इमाम आली मकाम के हाथ में खत देता है। खत में लिखा है यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। किस कदर बेगैरती थी और कितने ये लोग बेबाक थे, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक मुसाफिर गरीबुल वतन पूरी जमीन पर इमाम हुसैन के सिवा दूसरा कोई नबी का नवासा नहीं है। ये एक ही शहजादे हैं जो अल्लाह ताला की जमीन पर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की हैसियत से तशरीफ फरमा। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के नवासे के साथ ऐसा सुलूक कि अभी ये आए हैं, बैठे नहीं, खेमे लगे नहीं, सामान को नीचे उतारा नहीं और इस दुनिया परस्त ने आकर के इब्ने ज़ियाद का पैगाम दे दिया, बैत करो यजीद की या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम आली मकाम ने खत को नीचे रख दिया और कह दिया इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं, जाओ। उस बदबख्त ने इब्ने ज़ियाद को जाकर के इमाम आली मकाम का जवाब सुना दिया तो वो कमीना बहुत गैज़ो गज़ब में मुब्तला हो गया और उसने अमर बिन साद को, यह भी बड़े ताज्जुब की बात है और अफसोस की बात है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला जन्नती सहाबी, आपने सुना होगा अशराए मुबश्शरा। अशराए मुबश्शरा का मतलब होता है वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती है। यानी वो 10 खुश नसीब सहाबा जिन्हें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी और आलमे इस्लाम में उसी जमाना से इन 10 को अशराए मुबश्शरा के नाम से याद किया जाता था, आज भी याद किया जाता है। हुजूर आला हजरत ने वो शेर लिखा है, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। बाप जन्नती, आशिके रसूल, मुहिब्बे नबी
और अहले बैत पाक के मोहिब, उनका लड़का अमर बिन साद, इसे भेजा जा रहा था ईरान। ईरान का वो इलाका जिसे पुरानी तारीख में, पुरानी किताबों में रे लफ्ज लिखा गया है, मगर अभी वो ईरान का कैपिटल है तेहरान। तेहरान में कुछ हालात बिगड़ गए थे, तो 5000 की फौज देकर और तेहरान की हुकूमत का परवाना, गवर्नर बनाया गया उसको, और परवाना लिख करके इसे रवाना किया जा रहा था, मगर उसे रोका गया। ठहरो, अब ईरान नहीं जाना, ईरान का सफर मुलतवी करो, अब तुम्हें जाना है करबला और हुसैन इब्ने अली के खिलाफ तुम्हें लश्करी कार्रवाई करनी है। हुसैन इब्ने अली को मजबूर करना है कि वो यजीद की बैत कर ले, और अगर हुसैन इब्ने अली यजीद की बैत के लिए तैयार नहीं होते तो हमला कर दो। अमर बिन साद थोड़ी देर के लिए तो सकते में आ गया, वो परेशान हो गया, कहने लगा इब्ने ज़ियाद से कि ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, मुझे ईरान भेज दो। कहा नहीं, अब ईरान भेजने का फैसला बदल गया है, अब तुम्हें लश्कर लेके करबला जाना है और वहां हुसैन के खिलाफ पूरी कमान तुम्हें संभालना है। उसने कहा यह मुझसे नहीं होगा। तो इब्ने ज़ियाद जानता था, वो खुद दुनिया परस्त था और सर से लेकर पैर तक दुनिया में डूब चुका था, जुल्म का आदी हो गया था। कहा अमर, अगर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मगर हमने तुमको गवर्नर बनाया है और गवर्नरी का परवाना दिया है, हम रद्द करते हैं। दुनियावी मनसब, तख्तो ताज, हुकूमत, तो उसके पैरों में तजल्जुल पैदा हुआ, पैर लड़खड़ा गए उसके। सच्चाई के लिए, हक्कानियत के लिए थोड़ा सा जज्बा उभरा था, मगर दुनिया की लालच ने, हुकूमत की लालच ने, दुनिया की दौलत की लालच ने उस जज्बे को दबा दिया। ऐसा दबाया, ऐसा दबाया कि सिरे से उसको खत्म कर दिया। दिल में दुनिया समा गई, ज़हन फिक्र को दुनिया रास आ गई, दुनिया परस्ती में मुब्तला हो गया। कहा ठीक है, मैं गवर्नरी को छोड़ना नहीं चाहता, मैं हुसैन के खिलाफ महाज आराई करूंगा। देखिए, ये भी आजमाइश है ना, ये भी इम्तिहान है। ओहदा जा रहा था, ममलकत जा रही थी, रियासत जा रही थी, तख्त व ताज से हाथ धोने का वक्त आ रहा था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, हम कुछ चीजों के जरिए से तुम्हें आजमाएंगे। इसका भी इम्तिहान लिया गया, इसे भी आजमाया गया, मगर ये नाकाम हुआ, ये खसारे में गया, ये फिसल गया, ठोकर खा गया। ममलकत, हुकूमत, तख्त व ताज के लिए उसने ये फैसला कर लिया कि मैं आले नबी का खून बहाने के लिए तैयार हूं, माज़अल्लाह। 7 मुहर्रम शरीफ को वो करबला पहुंचता है सुबह 5000 फौजियों को लेकर, और करबला में
अपना मरकज, जो खास उसका खैमा हो, जहां से वो पूरे मैदान करबला की कमान को संभाल सके, उसने अपना खास ठिकाना कायम किया और 500 सवारों को नहरे फुरात के किनारे पे खड़ा कर दिया। कहा कोई भी आए पानी पीने के लिए मना मत करना, मजूसी आए, यहूदी आए, ईसाई आए, कुत्ते भी पानी पिए तो मत रोकना, मगर खान वादाए अहले बैत हुसैनी काफले में कोई पानी की एक मशक तक ना पहुंचा सके। पहरा लगा दिया नहरे फुरात पे, तलवार, नेजे, बर्छियां, तीर, कमान लेकर के वो दुनिया परस्त खड़े हो गए और धीरे धीरे यके बाद दिगरे कुमक इब्ने ज़ियाद भेजता रहा। 2000, 5000, 1000, 500, ये तादाद बढ़ते बढ़ते 22,000 तक पहुंच गई। सोचने की बात है, 82 अफराद कुल मिला के 72 सवार थे, बाकी जो प्यादा थे, अगर उन 10 को भी शामिल करते हैं तो होते हैं कुल 82, वरना 72 नुफूसे कुदसिया थे। और उनमें औरतें हैं, बूढ़े हैं, शीरखार बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बीमार जैनुल आबिदीन हैं। लश्कर नहीं है ये, कोई बड़ी फौज नहीं है ये, लड़ने के लिए कोई बहुत सारा साजो सामान लेके नहीं आए और न लड़ने के इरादे से आए। अगर इमाम आली मकाम को लड़ना ही होता, इमाम आली मकाम को जंग ही करना थी और इमाम आली मकाम को मुकाबला करने का इरादा होता, तो एक बड़ी तादाद लेकर के आते, बड़ी फौज लेकर के आते, एक बड़ा लश्कर लेकर के आते और जंग के साजो सामान के साथ आते। बीमार जैनुल आबिदीन को साथ लिया, शीरखार अली असगर को साथ लिया, सैयदा सकीना को साथ लिया, हबीब बिन मुजाहिर को साथ लिया, मुस्लिम बिन उसजा को साथ लिया, बीबियों को साथ लिया, बहन को साथ लिया, छोटे छोटे बच्चों को साथ लिया। यह सफर एक ऐसा सफर था कि आप हिदायत की गर्ज गायत से आ रहे थे। 7 मुहर्रम से पानी बंद, दाना बंद, चारों तरफ पहरा लगा दिया। सोचिए 22,000 का लश्कर। कोई दानिशमंद होता है, मैदाने जंग का माहिर होता है, वो भी ताज्जुब करेगा कि ये कोई इतनी तादाद में फौज जमा करने का मौका है। 82 आदमी हैं, औरतें, बूढ़े, बच्चे, बच्चियां, बीमार, और 22,000। सातवीं मुहर्रम, 8वीं मुहर्रम, 9वीं मुहर्रम, शाम के वक्त, असर के बाद, इब्ने ज़ियाद ने नक्कारा बजाया और कहा जंग शुरू कर दो। वो लोग शोर करने लगे और तलवारें चमका चमका करके दिखाने लगे।
कमानों पे तीर लगा लिए। तो बहुत शोर हुआ। तो सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खैमे में नमाज पढ़ने के बाद बैठे थे, आकर के कहती है कि भाई साहब, ए हुसैन, ये इस कदर शोर हो रहा है, ये सब माहौल अच्छा नहीं मालूम होता, देखो तो सही क्या है। पता लगाया तो वो लोग कह रहे हैं जंग की तैयारी करो, कोई मुबारिज मांगा, मुकाबिल किसी को हमारे सामने भेजो लड़ने के लिए। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों को जवाबन इतना कहा कि आज की रात हमें मोहलत दे दो, हम अपने रब की दिल खोल कर जी भर के जिस कदर भी मुमकिन हो इबादत कर लें। कल अगर तुम्हें लड़ना है, लड़ने पे आमादा हो तो तुम्हारी मर्जी। हजरात, एक रिवायत में यह भी आया है कि इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खेमों के 3 तरफ, एक तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ खंदक खुदवा ली ताकि कोई खेमों पे हमला ना करे, और खंदक खुदवा करके उसमें लकड़ियां जमा कर करके आग लगा दी। तो एक रास्ता रखा आने जाने के लिए। तिबरी तारीख है और शोदाए करबला की और तवारीख है, उसमें ये वाकयात मिलते हैं कि एक बेगैरत आदमी, बदतमीज और बेहुदा, जालिम और जाबिर खेमे के करीब आके खंदक में जो आग जल रही थी उसे देख करके हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को ताना देता, तंज करता है। वो बदबख्त जहन्नमी कहता है, ए हुसैन, तुमने तो आखिरत की आग से पहले दुनिया ही में आग का इंतजाम कर लिया, माज़अल्लाह। हजरत इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तू झूठा है। तू ये कहना चाहता है कि हुसैन जहन्नमी है, माज़अल्लाह? झूठा है तू, और तू अपने झूठ का अंजाम बहुत जल्द देखेगा। इसके दूसरे ही लम्हा उसके घोड़े को न जाने क्या हुआ, वो जरा उछला और इतना बिदका और उछला कि वो नीचे गिरा, मगर उसका एक पैर घोड़े की रिकाब में फंसा रहा और घोड़ा भागा हुआ सीधा खंदक के किनारे घसीट के ले गया और उसे खंदक के हवाले कर दिया। वो गिरा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। दूर दराज जब उसकी आवाज पहुंची, दौड़े हुए लोग आए, लेकिन आग सुलगती है, अंगारे जुलस रहे हैं, हिम्मत नहीं। थोड़ी देर तक तो लोगों ने देखा कि वो है, मगर फिर कहां गया वो, अंजाम देख लिया। और रिवायतों में आया है कि दूसरा एक शख्स था, मुजन्नी नाम का बदबख्त। उस कमीने ने इमाम आली मकाम से क्या कहा, ए हुसैन, देख रहे हो ये दरियाए फुरात मौजें ले रहा है, हमारा कब्जा है दरियाए फुरात पर, हम जिसे चाहें पिलाएं। मगर ए हुसैन इब्ने अली, सुन लो,
एक कतरा तक तुम्हें नहीं मिलेगा, एक कतरा तक नहीं मिलेगा, प्यासे ही कत्ल कर दिए जाओगे। जब वो बकवास बेहुदा करने लगा तो इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पे ठेस तो लग रही थी, मगर सब्र था, जब्त था, तहम्मुल था, खौफ खुदाबंदी था, और इम्तिहान का पीरियड है। बहुत संजीदगी से आपने कहा तंज कर रहा है तो अंजाम देख लेगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अमितहु अतशाना, ए अल्लाह ये फुरात पे बहुत नाज कर रहा है, अपनी लश्करी ताकत पे इसे बड़ा घमंड है, हम मजबूर और लाचार गरीबुल वतन की मजबूरी को देखकर ये तेरा खौफ भी भुला चुका, ये अपना अंजाम भी भुला चुका, ए अल्लाह इसे एहसास दिला। उसका घोड़ा उसके हाथ से निकल के भागा। अब वो बदबख्त घोड़े को पकड़ने दौड़ा, और जैसे वो तेज दौड़ रहा था घोड़ा वैसे तेज दौड़ रहा था। यानी घोड़ा भी हुसैनी था, उस घोड़े ने भी उठा के पटका आग में, और इस घोड़े ने दौड़ाया, पकड़ने के लिए दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, घोड़ा ठहर गया। घोड़ा तो हाथ में आ गया, लेकिन दौड़ा था, धूप थी, गर्मी थी, प्यास लगी, शिद्दत की प्यास लगी, वो भागा दौड़ा आया, पानी का मशकीजा लिया, कटोरे में पानी भरा और मुंह में पानी डाला, मगर पानी का एक कतरा हल्क के नीचे नहीं उतरता। ठोस ठोस के पानी डालता है, लेकिन पानी मुंह तक ही रहता है, अंदर नहीं जाता। ऐसे ही तड़प तड़प के लोगों ने सब ये करामतें देखी। और भी 2-3 करामतें हैं। कहने का मुद्दा यह है कि दुनिया ने इस कदर अंधा कर दिया था, दिल पे इतने दबीज पर्दे डाल रखे थे, अंजाम से इतना गाफिल कर रखा था। इंसानियत क्या है, खौफ खुदाबंदी क्या है, रहमो करम का जज्बा क्या है, मौत क्या है, अल्लाह ताला की बारगाह की पेशी क्या है, ईमानियात और इस्लामियात क्या है, कुरान का दस्तूर व आइन क्या है। दुनिया की मोहब्बत ने इन्हें अंधा कर दिया था, दुनिया की मोहब्बत ने इन्हें बेखौफ कर दिया था। इन करामतों को देख करके भी इन लोगों ने कोई दर्स नहीं लिया, सबक नहीं लिया, हिदायत नहीं ली। दसवीं रात इशा की नमाज के बाद इमाम आली मकाम बैठे और सबको करीब बुलाया। आसपास की बस्तियों के लोग भी आ गए थे, जैसे एक हजरत अब्दुल्ला कलबी अपनी बीवी साहिबा के साथ आए, और दूसरे हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी 17 रोज हुए जिनकी शादी को, उनकी मां उन्हें लेकर के इमाम आली मकाम की बारगाह में आई, और कुछ आसपास के जिंदा दिल लोग आ गए थे, वो भी हैं। हजरत हबीब बिन मुजाहिर, हजरत मुस्लिम बिन उसजा। इमाम आली मकाम ने सबको करीब किया, अब्बास तुम भी आओ, उमर उस्मान तुम भी आओ, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान तुम भी आओ, ए मुस्लिम बिन अकील के बिरादरान आओ, ए कासिम की बिरादरान, ए इब्नाने सैयदना हसन मुस्तबा तुम भी यहाँ आओ। सबको बिठाया, अब्दुल्ला कल्बी को बुलाया, वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी को बुलाया, सब करीब आ गए। उसके बाद इमाम आली मकाम ने कहा कि देखिए, ये लोग जब तक मुझे कत्ल नहीं करेंगे, शहीद नहीं करेंगे, तब तक ये लोग चैन से बैठेंगे नहीं। यजीद इब्न ज़ियाद, शिमर,
ये लोग मुझे कत्ल करेंगे। अमर बिन साद एक अच्छे जन्नती बाप का बेटा होने के बावजूद यहां आकर के जहन्नम को इख्तियार कर चुका है। अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेखौफ हो गया है। अब ये सिवाय मुझे शहीद किए छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं बहुत यकीन से कहता हूं कि मेरे खानदान के लोग इतने वफादार हैं कि शायद दूसरे के खानदान में ऐसे वफादार हों। मेरे जो साथी हैं, मेरे रफ़क़ा हैं, वो ऐसे दिलो जान से मुझे मानते हैं, मुझसे अकीदत रखते हैं कि शायद दूसरे किसी के साथी और रफीक उससे इतनी मोहब्बत ना करते हों। मुझे तुम्हारी वफा पे नाज है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर फख्र है, तुम बड़े वफादार हो। लेकिन आज मेरी एक बात सुनो, मैं चाहता हूं तुम लोग अभी यहां से चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों, मैं तुमसे भी कहता हूं तुम जाओ। ए अब्बास अलंबरदार, अपने भाइयों को लेकर तुम भी जाओ। कासिम, तुम भी निकल जाओ। ए अब्दुल्ला, ए वहाब बिन अब्दुल्ला, मैं तुमसे सुनो, मुझे कोई दिल में जरा बराबर दुख नहीं होगा। और मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि आखिरत का अगर तुम्हें डर है कि पुरसीस होगी, क्यों हुसैन को मैदान में छोड़ के चले गए, तो मैं तुम्हारी जमानत लेता हूं। मैं जामिन हूं कि मैंने भेजा था, ये गए नहीं थे। लेकिन वो लोग सर को झुकाए बैठे हैं, सबकी आंखों में अश्क आ गए हैं। इमाम आली मकाम ने देखा कि न कोई उठता है, न कोई कुछ बोलता है, तो अली अकबर से कहा, बेटे ये जो चिराग जल रहे हैं, चिराग को गुल कर दो, बुझा दो। हजरत अली अकबर उठे, चिरागों को बुझाया। अब अंधेरा, किसी की सूरत, किसी की जात कोई देख नहीं सकता। इमाम आली मकाम ने कहा कि शायद किसी दूसरे के देखते हुए उठने में गैरत और शर्म आती हो, तो मैंने इसलिए अंधेरा कर दिया है। तुम खुशी खुशी अपनी जानों की हिफाजत करो और तुम यहां से निकल जाओ। देर तक अंधेरा रहा, देर तक खामोशी रही। काफी देर के बाद इमाम ने हुक्म दिया, चिराग को रोशन किया जाए। चिराग रोशन हुए तो जो जहां बैठा था वहीं बैठा है और सबकी आंखों में आंसू है। वो मचल के रोना चाहते हैं, लेकिन इमाम का अदब इस कदर है कि वो खुल के रो भी नहीं सकते। हजरत हबीब बिन मुजाहिर, हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास अलंबरदार मौलाए कायनात के शहजादे, और हजरत मुस्लिम बिन ऊसजा, ये इमाम हुसैन से करीब हुए। करीब आके हजरत मुस्लिम बिन ऊसजा ने कहा, हुजूर, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने नबी से ऐलान करवाया था, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। जब वफादारों ने कुछ अपनी तरफ से हदाया, सौगात, माल और दौलत पेश करने का इरादा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ऐ नबी, इन वफादारों से कह दो, इन मुहिब्बीन से कह दो
इन चाहने वालों से कह दो कि तुम्हारा माल नहीं चाहिए, हमें दिनार नहीं चाहिए, दिरहम नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, साजो सामान नहीं चाहिए। अगर देने का जज्बा है, कुछ पेश करने का अरमान है, कुछ देने की आरजू है, तो अल्लाह तुमसे मुतालबा करता है, मेरी आल से मोहब्बत करो। ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। हजरत मुस्लिमीन ऊसजा कहते हैं, मेरे आका हुसैन, अल्लाह ने हमसे अपने नबी के वास्ते से तुम्हारी मोहब्बत का मुतालबा किया है, और अल्लाह और रसूल के कहने से हमने तुमसे मोहब्बत की है। मेरे आका हुसैन, क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत का मेयार है? ये मोहब्बत का मिजाज है कि जब महबूब अमनो अमा में हो, आफियत में हो, सलामत हो, तो हम साये की तरह साथ साथ रहें, और जब हमारा महबूब दुश्मनों के नरगे में हो, तलवारों के जुर्मुट में हो, मौत मंडला रही हो, तो हम अपने महबूब को छोड़ दें? हुसैन, ये मोहब्बत का मिजाज नहीं है। कसम है वहदहू ला शरीक की, ऐ हुसैन, जब तक मुस्लिम बिन ओसजा की रगों में खून गर्दिश कर रहा है, जब तक हबीब बिन मुजाहिर की रगों में खून दौड़ता है, जब तक अब्दुल्ला जिंदा है, वहाब बिन अब्दुल्ला जिंदा है, अब्बास जिंदा है, ऐ हुसैन, कोई आपके अली अकबर की तरफ निगाह उठा के देख नहीं सकता, कोई जैनुल आबिदीन की तरफ निगाह उठा के देख नहीं सकता, कोई कासिम की तरफ निगाह उठा के देख नहीं सकता, कोई आपके खैमे की तरफ तीर फेंक नहीं सकता। हम आपकी खातिर करबला की खाक में मिट जाएंगे, गले कट जाएंगे, खून तुम्हारे लिए बह जाएगा, फिर हुसैन तुम्हारा अल्लाह हाफिज। हजरात, ये रात इबादत में, सजदों में, तिलावत में, इस्तिगफार में, इल्तिजाओं में गुजारी। फजर के वक्त बाजमात नमाज अदा की, नमाज के बाद तिलावत में, तस्बीह में, तहलील में लग गए। सूरज चढ़ा, दिन आगे बढ़ने लगा, तो अमर बिन साद, दुनिया ने जिसकी अक्ल को बिगाड़ के रख दिया था और दिल से खौफ खुदाबंदी मिटा दी थी दुनिया ने, दुनिया इफरीत बन करके ज़हनो फिक्र पे छा चुकी थी। वो कहता है, जंग का नकारा बजाओ और गवाह रहो। सबसे पहले उस कमीने खबीस ने इमाम की तरफ तीर कमान में रख के फेंका, कहा लोगों गवाह रहना, पहला तीर मैंने फेंका है और जंग की इब्तिदा में कर रहा हूं। जंग के लिए जब इस तरह से तैयारी हुई तो इमाम आली मकाम घोड़े पे बैठ के उन लोगों के सामने तशरीफ ले गए, और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयतों की रोशनी में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में किसी बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करना और आखिरत में उसका कितना खतरनाक वबाल है, ये बताया। और इमाम आली मकाम ने यह भी बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ताल्लुक से और मेरे भाई हसन के ताल्लुक से और मेरे ख़ानदान के ताल्लुक से जो बातें बताई हैं और जो फजीलत बताई है, जो हमारा मकाम व मनसब बताया है, जन्नती जवानों का सरदार हमें बताया गया, अल्लाह के नबी ने हमें फूल बताया, अल्लाह के नबी ने हमारे हक में दुआएं की, अल्लाह के नबी ने
अपने कांधों पर बिठा करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह ताला तो इन दोनों से मोहब्बत कर, और ए अल्लाह ताला मेरी उम्मत के वो लोग जो इन दोनों से मोहब्बत करें, ए अल्लाह ताला उनसे भी तू मोहब्बत कर। इत्माम हुज्जत, जंग टालने की कोशिश, खून खराबा ना हो। आप बहुत दिल को पिघला देने वाला और हिदायत बख्श खुतबा दे रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि हिदायत कबूल करने की सलाहियत, एबिलिटी खत्म हो चुकी थी, गुमराह हो चुके थे, शोर करने लगे, आवाज करने लगे। ऐ हुसैन इब्ने अली, जो तुम कह रहे हो हम सब जानते हैं, और यहां बात तुम्हारी फजीलत की नहीं है, तुम्हारी फजीलत भी हम जानते हैं, यहां मामला यजीद की बैत का है। बैत कर लो यजीद की। कहा, ए हुसैन सुनो, अभी मौका है, अगर यजीद की बैत पे आमादा होते हो, बैत कर लेते हो, तो यजीद तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ दमिश्क बुलवाएगा और तुम्हारे कदमों में अपने खजानों की चाबियां फेंक देगा, तुम्हें किसी रियासत की गवर्नरी दे देगा, और तुम्हारा ये चमन, तुम्हारा ये गुलशन, तुम्हारे ये शहजादे, ये फातिमी गुलशन आबाद और शादाब रहेगा, ममलकत भी मिल जाएगी, जान भी बच जाएगी। और सुनो, अगर बैत नहीं करते तो इसका अंजाम क्या होगा? ये 22,000 का यजीदी लश्कर है, तुम्हें भी कत्ल करेगा, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल करेगा, तुम्हारे साथियों को भी कत्ल करेगा, और ये तुम्हारी बीबियां पर्दे में हैं, उन्हें तुम्हारे कत्ल के बाद ऊंटों की नंगी पीठ पर बिठा करके और तुम्हारे कटे हुए सरों को नेज़े की नोक पर लगा करके कुफा में गश्त कराया जाएगा और कुफा से दमिश्क पहुंचाया जाएगा। ये अंजाम है, सोच लो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखिए, मेरी जिम्मेदारी थी जंग न हो, मेरा अपना फरीजा था कि जहां तक मुमकिन हो लड़ाई ना हो, और मैंने तुम्हारे सामने कुरान की आयतें पेश की हैं, मैंने तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पेश किया। ये पहली मर्तबा नहीं, इस तरह से इमाम अली मकाम ने तकरीबन 3-4 मर्तबा इनको समझाया। एक मर्तबा हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी तलब किया था, और यहां तक आपने ऑफर की थी कि अगर मेरे अली असगर को, मेरे बच्चों को पानी पिलाओगे तो मैं बरोज़ क़यामत तुम्हें कौसर पिलाऊंगा। मगर उन बदबख्तों के मुकद्दर में कौसर है ही नहीं। और मेरे दोस्तों, नहर फुरात तो क्या है, अगर हमारे हुसैन चाहते, कसम खुदा की, जन्नत से हौज़े कौसर से कौसर की नहरें इमाम के कदमों में आ जाती। अगर चाहते हमारे इमाम तो कौसर की नहरें मौज लेती, मगर ये इम्तिहान था, आजमाइश थी। यहां सब्र का मुजाहिरा करना था, खुदा की ताअत को बताना था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत व वसीयत पे अमल करना था। आज जुल्म को बर्दाश्त करना है,
आज जब्र को बर्दाश्त करना है, आज कुर्बानियां देनी है, अल्लाह की यही मर्जी है। वरना दूर न जाओ, उसी हुसैन का शहजादा 450 साल बाद हिंदुस्तान आता है, काफिरों की आबादी में आता है, अल्लाह ताला की उलूहियत का नारा लगाता है, इस्लाम की दावत देता है और अपने किरदार और अमल से इस्लाम की तबलीग करता है। और तख्त व ताज वाले, राज वाले, शासन वाले, हुकूमत वाले अनाज सागर पे पहरा लगा देते हैं कि खबरदार इनके यहां पानी ना पहुंचे। और भरने जब खादिम जाता है तो भगा दिया जाता है और धमकाया जाता है, खबरदार पानी लेने के लिए यहां मत आना, तुम्हारे यहां अनाज सागर का पानी नहीं पहुंचेगा। और ये बात जब ख्वाजा साहब से की जाती है, हुजूर पानी पे पहरा लगाया है, पानी ना देने की बात कर रहे हैं, तो ख्वाजा साहब अपना तेवर बताते हैं। और 450 साल पहले करबला में इमाम हुसैन के लिए जो पानी बंद था, जो दाना बंद था, वहां मकसद कुछ और था, वहां इम्तिहान था, वहां आजमाइश थी, वहां सब्र दिखाना था, वहां कुर्बानी देनी थी, वहां शहादत को गले से लगाना था। और यहां इस्लाम की तबलीग करनी है, इस्लाम की सदाकत बतानी है, कुरान की हकानियत बतानी है, वली की विलायत बतानी है, ख़ुदा की खाजगियत बतानी है, अल्लाह वालों का तसर्रुफ बताना है, नबी के नाइब का जाओ जलाल बताना है। तो गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज ने कह दिया कि जा ये प्याला ले ले और जाकर के अना सागर से कह दे चल सिमट के आजा प्याले में, गरीब नवाज ने बुलाया है। 450 साल के बाद दुनिया वालों को हुसैन इब्ने अली का शहजादा हुसैन की अजमत बताता है, हुसैन का मकाम बताता है। वो मजबूर नहीं थे, वो मुख्तार थे, प्यास अल्लाह की मर्जी से थी, शहादत अल्लाह की मर्जी से थी, वरना मैं तो हुसैन का शहजादा हूं। आजमाइश थी। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब देखा कि ये किसी भी बात को कबूल नहीं करते, न जाने देते हैं, न किसी और मुल्क में जाने देते हैं, इमाम हुसैन ने यहां तक कहा कि मुझे सीधा यजीद तक पहुंचाओ, मैं बात वहां कर लूं। लेकिन इसके लिए भी राजी नहीं हुए। बस एक ही बात, अभी इस वक्त ऐलान कर दो मैंने यजीद की बैत कर ली, वरना कटने के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ। गुफ्तगू की सारी बातें यहां खत्म हो जाती हैं, मसालेहत की सारी बातें, कॉम्प्रो की सारी बातें, समाधान का सारा चैप्टर यहां खत्म हो जाता है। एक तरफ सब नेगेटिव है, नकारात्मक वलन है सबका, हमें कोई बात मंजूर नहीं, हमें कोई रास्ता मंजूर नहीं, एक ही बात। तो फिर इमाम आली मकाम ने फरमाया कि देखो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, कल आने वाली नस्लों को ऐसा न लगे कि इमाम ने इन लोगों को समझाया भी नहीं, इमाम ने इनके सामने कोई खुतबा भी नहीं दिया, इमाम ने कोई समाधान की बात भी नहीं की। मैं बार बार तुम्हें समझाता रहा, मैं बार बार इत्माम हुज्जत करता रहा, मगर तुम लोगों ने रास्ते बंद कर दिए। अब सुनो मेरा फैसला यह है कि हुसैन इब्ने अली अपने जवानों को कटता हुआ देख सकता है, मेरे अली असगर की जान जाएगी मुझे मंजूर है, मेरे शहजादे अली अकबर ज़ैनुल आबिदीन कासिम मेरे भाई की निशानी, मेरी बहन के शहजादे कट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, मुझे मंजूर है। मेरा भाई अब्बास अलम बरदार शहीद हो जाएगा, मुझे गवारा।
मैं शहीद हो जाऊंगा, मंजूर है। ए लोगों, हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाओगे, मंजूर है। सरों को नेजों पे रखोगे, मंजूर है। हमारे घर की पर्दा नशी खवातीन को ऊंटों की पीठ पे बिठा के कुफा ले जाने की बात करते हो, दमिश्क ले जाने की बात करते हो, गवारा है। मगर नबी का नवासा किसी भी कीमत पर इंसानियत पर शासन जुल्म करे, मानवता के साथ सता वाले खिलवाड़ करें, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलें, बड़ों की इज्जत को दांव पे लगावें, बड़ों का अपमान हो, हकदारों का हक गसब किया जाए, ये नाइंसाफी, ये अत्याचार, ये जुल्म बर्बरियत नबी का नवासा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान के खिलाफ, नबी की हदीस के खिलाफ, नाना की शरीयत के खिलाफ तुम जो धांधली करते हो, नबी का नवासा हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए जमीन करबला गवाह रहना, ए फदाए करबला गवाह रहना, ए आसमान गवाह रहना, ए नहरे फुरात गवाह रहना, ए हवा गवाह रहना। हुसैन सर दे देगा, हाथ नहीं देगा। सर दे देगा। ये हाथ, मेरे नाना की अजमत है इस हाथ में, अली की इज्जत है इस हाथ में, अबू बकर का विकार है इस हाथ में, उमर की अदालत है इस हाथ में, उस्मान की गैरत है इस हाथ में, बिलाल का सब्र है इस हाथ में, जाफर की मोहब्बत है इस हाथ में, अमीर हमजा की गैरत है इस हाथ में, इस्लाम का विकार है इस हाथ में, कुरान की अजमत है इस हाथ में, शरीयत का चराग है इस हाथ में। उस बदबख्त कमीने के जुल्म और जबर वाले हाथ, नापाक नजिस हाथ में हुसैन हाथ नहीं दे सकता। कट भी गया तो सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इमाम का ऐसा खुतबा था कि फुरात का पानी भी शर्म हया महसूस कर रहा था। जमीने करबला का जर्रा जर्रा इमाम के जुमलों को सुन करके लरज उठा। करबला की फदा सहम गई, मगर अफसोस, जिनके सीने पत्थर थे, जिनके सीनों में नहुसत थी, जिनके दिल जुल्म के आदी हो गए थे, जो दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को मिटा चुके थे, उन्हें जर्रा बराबर इमाम की गुफ्तगू और इमाम के पयाम का एहसास नहीं हुआ। आखिर 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन जंग का आगाज होता है। अमर बिन साद ने अपने दो आदमियों को, दोनों में से एक का नाम यसार था और दूसरे का नाम सालिम था, ये दोनों घोड़े पे बैठ के इमाम के सामने, खैमे के सामने खड़े हो गए। ऐ हुसैन, अपने किसी बहादुर को भेजो, हजरात 7वीं मुहर्रम से पानी दाना बंद, 8वीं मुहर्रम 9वीं रात, 9वीं तारीख 10वीं रात और 10वां दिन। इंसान की फितरत है कि एक दिन भूखा प्यासा रहता है तो तबीयत मुजमहिल हो जाती है, उसके जो क़ुवा है कमजोर हो जाते हैं और कुव्वत इरादी जो है वो कमजोर पड़ जाती है, ज़ौफ हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, उनमें क्या ताकत थी, कैसा पावर था। दुनिया आज भी हैरत ज़दा है। भूखे प्यासे थे और ये ललकार रहे हैं, किसी को भेजो, किसी को भेजो, भेजो। तो सबसे पहले
करीब की आबादी से आए थे हजरत अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो मुकाबले के लिए गए, लड़े, इन दोनों को कत्ल किया, उसके बाद आगे बढ़े और हजरत अब्दुल्ला कलबी भी शहीद हो गए। इनके बाद एक वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी, ये कलब एक कबीला है और कबीले में से ये दोनों आए थे, अब्दुल्ला कलबी और वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी। ये तो अभी 17 दिन हुए दूल्हा बने, लेकिन इनकी मां अपने बेटे को, दुल्हन को, दोनों को लेके आई। मेरी फातिमा के चहीते, मेरी जन्नती खवातीन की सरदार, मेरे नबी की शहजादी, हमारे इश्क और मोहब्बत की मरकज सैयदा फातिमा के लाल हुसैन जालिमों के नरगे में है, वो दाना उन पे बंद है, हम कैसे खा सकते हैं? लाल, तेरी रगों में जो खून दौड़ता है मेरा दूध है मेरे लाल, और मैं चाहती हूं कि अब ये मेरा दूध जो खून बन के, लहू बन के तेरे जिस्म में गर्दिश कर रहा है, वो हुसैन के कदमों में फातिमा की लाज और मोहब्बत के लिए निछावर किया जाए। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह जिसे हिदायत देता है, अल्लाह जिसे नवाजता है, वो 17 दिन का दूल्हा कहता है मेरी मां तेरे कदमों के नीचे तो मेरी जन्नत है, और मां फातिमा खातूने जन्नत, ये तो जन्नत के मालिक, कौसर के साकी, शफीए महशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चहीती लाडली बेटी है। उसकी मानो मर्यादा पर मैं क्या, मेरा पूरा खानदान कुर्बान। ओ दुल्हन भी माशाअल्लाह, तीनों तीन आए, अब वो भी मौजूद थे। ये एक शहीद हुए तो फिर माँ ने कहा बेटे जा, इमाम से इजाजत लेके जा तू। तो खड़ा हुआ, कहा हुजूर मुझे भी मौका इनायत हो। इन हालात में अगर हमारी जिंदगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान हो जाएगी तो कयामत तक के लिए हमारी नस्लों को बड़ा नाज रहेगा कि गद्दार भी थे, बेवफा भी थे, मक्कार भी थे, दुनिया परस्त भी थे, मगर करबला की जमीन पे कुछ वफादार भी आए थे, कुछ सरफरोश भी आए थे, खुदा से डरने वाले भी आए थे। सब जहन्नम की आगोश में मर मिटने के लिए तैयार थे, तो कुछ जन्नत की बाहों में जाने के लिए भी तैयार थे। इमाम ने कहा बेटे तू, अभी तो तेरी शादी हुई है, तेरी मां तेरी दुल्हन कहा नहीं हुजूर, हमारी तो खुशी इसी में है और हमारी खुशियों की मेराज इसी में है कि आप हमें इजाजत दें। आखिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दी। फिर ये खुशी खुशी माँ के पास आया, कहा माँ मुबारक हो, शहादत से गले मिलने के लिए इमाम ने मुझे इजाजत दे दी। बगल में बीवी बैठी है, बीवी ने कहा मेरे शौहर, मेरे ताजदार, शहादत तुम्हें मुबारक हो, मगर मुझे भूलना मत, मैं भी फातिमा खातून जन्नत की कनीज हूं। अल्लाह अकबर। मां की दुआएं ली, बीवी की तरफ एक निगाह उठा के देखा, इमाम की बारगाह में हाजिर हुए, घोड़े पे बैठे, नेजा और तलवार को संभाला और आगे बढ़े। कहा ए कुफियों, ए शामियों, ए इराकियों और ए मिस्रियों, कयामत तक पूरी दुनिया इस्लाम में रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी और आखिरत का अजाब तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा।
बेगैरत हो, साकी कौसर का खानदान है, पानी पे पहरा लगा के बैठे हो और मुकाबिल तलब करते हो। मुबारिज कर रहे हो, मैं आया हूं इनके कदमों में जान छिड़कने के लिए। कुछ लोग आए तलवारों को लेकर, नेजों को लेके, दोनों में यानी इनमें और यजीदियों में मुकाबला हुआ। ये किसी को नेजे से, किसी को तलवार से जख्मी करते रहे, कुछ लोग मारे गए, मगर दूसरों का वार इन तक पहुंचता नहीं। मगर एक शख्स ने तलवार का ऐसा वार किया कि इत्तेफाक से उन्होंने अपना बायां हाथ रख दिया, तो बाएं हाथ की इनकी सारी उंगलियां कट गई और खून जारी हो गया। लेकिन उसे जाने नहीं दिया, भाग रहा था। उसके पीछे जाकर के उसकी पीठ में ऐसा नेजा मारा कि नेजा पार हो गया और उसी नेजे की अनी पे इसको उठा लिया। अब वो लोग यजीदी सब देख के हैरान है कि ये भूखे प्यासे हैं, तो ये कौन सी ताकत काम कर रही है। बेवकूफ जानते नहीं है ये रूहानियत है, ये सदाकत है, ये ताईद रब्बानी है, ये ईमानी कुव्वत है। महकम बिन तुफैल नामी एक शामी पहलवान था। अमर ने कहा कि जा तू इसका काम तमाम कर, कब से सबको परेशान कर रहा है, मार रहा है, जख्मी कर रहा है। वो आगे बढ़ा, कहा कि जवान तूने कुछ लोगों को तो जख्मी कर दिया, कुछ लोगों को मार दिया, अब संभलना। और उसने एक के बाद दिगरे कई मरतबा वार किए जो हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हु रोकते रहे, और आखिर उसको भी एक ऐसा शदीद वार कर दिया कि वो वार की ताब ना ला सका वो महकम बिन तुफैल और मर गया। तो अब तलवार हाथ में, नेजा हाथ में, कह रहे हैं अलमिन मुबारिज, आओ कोई आओ। अमर बिन साद खड़ा है, शिमर खड़ा है, सब खड़े हैं। तो कहा सुनो, हुसैनी गुलामों का एक फर्द तुम्हारे सामने खड़ा है, और हुसैन क्या हैं? उन्होंने अरबी में कहा हुसैनुन अमीरुन व नेमल अमीर, हुसैनुन अमीरुन व नेमल अमीर, लहू लमअतुन कस्सिराजिल मुनीर। और तुम्हारा यजीद अमीर होने के लायक नहीं है। ए अमर बिन साद, तू अमीर होने के लायक नहीं है। अल्लाह ताला की जमीन पर अगर मुसलमानों का कोई अमीर है, मुसलमानों का कोई ताजदार है, तो वो हुसैन इब्ने अली है। लहू लमअतुन कस्सिराजिल मुनीर, इनके यहां का नूर, इनकी रोशनी तो ऐसी है जैसे जगमगाता हुआ आफताब। आखिर अमर बिन साद ने एक फौजी दस्ते से कहा कि इसे नरगे में ले लो, घेर लो, चारों तरफ से घेरो और तीरों की बौछार कर दो, नेज़े फेंको, किसी तरह से भी इसे तुम कत्ल करो। इस तरह से इन्होंने चारों तरफ से नरगे में ले लिया। घोड़े की पेशानी पर एक तीर लगा और घोड़ा जख्मी हो गया। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और उसके बाद चारों तरफ से गिर गए। अब नेज़ों की बारिश हो रही है, तलवारों की बारिश हो रही है, जख्मों से निडाल हो गए, गिर गए। तो आपके सरे अकदस को तने पाक से एक जालिम ने तलवार से जुदा कर दिया, और जुदा करके सर उठाया और लेकर के इमाम हुसैन के करीब जाके फेंक दिया। इमाम अली मकाम दौड़े, उसके सर को आपने अपने हाथों में उठाया और अपनी गोद में लेकर के
उसके चेहरे पर, उसकी जुल्फों पर जो लहू और गर्द गुबार, डस्ट वगैरह लगा था, वो आप साफ करते हैं। कितना खुश नसीब है ये कि इमाम आली मकाम शहादत के बाद जन्नती जवानों के सरदार इस जन्नती दूल्हा को, इसके सर को गोद में लेते हैं और फिर कहते हैं, ए बड़ी बी, तुझे मुबारक हो, तूने मैदान करबला में फातिमी गुलशन के लिए अपने गुले शादाब को निछावर कर दिया, शहादत का ये हकदार हुआ, मर्तबाए शहादत पा गया, तो शहीद की मां और ये कयामत में शहीद की बेवा कहलाएगी। मां की गोद में सर दिया, मां ने कहा, बेटे अब मेरी मसरतों और खुशियों की मेराज हो गई, अब कयामत में मैं सैयदा फातिमा खातून जन्नत की बारगाह में दावा करूंगी कि मां फातिमा मैं तेरी कनीज हूं। और अपने लाल का सर अपनी बहू की गोद में दिया। उसने सर को अपने हाथों में तो लिया और कहा कि तुम तो शहादत की दुल्हन के साथ तशरीफ ले गए, लेकिन इस दुनिया में मैं तुम्हें नहीं देखूंगी तो मुझे तुम्हारी जुदाई का शदीद एहसास होगा। ए अल्लाह, जब मेरे ताजदार को तूने अपने महबूब के नवासों की खातिर और इनकी मोहब्बत में जामे शहादत अता किया, तो ए अल्लाह, मैं भी इसका साथ चाहती हूं। रफ्ती व मरा खबर न कर दी, बरबे कसी मां नजर न कर दी। जाने वाले, तू तो ताजदार बन के चला गया, शहादत का हकदार बन के चला गया, मगर मेरा दिल चाहता है कि तेरी रूह के साथ साथ मेरी रूह भी चले। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि इसने जो दुआ की इमाम के वसीले से, तो सर गोद में रहा, उसकी रूह भी परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, कितने 12 बजे? असल में आज रजानगर टेकरी पर भी हैदराबाद से जो मौलाना जाकिर आए हैं, उनसे मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं आखिर तक थोड़ी देर आपके यहाँ भी आऊँगा, सुनूंगा, ताल्लुक़ है मेरे उनसे। लेकिन 12 बज गए हैं और वैसे 12 बजे गुफ्तगू इख्तिताम तक पहुँचती है। इंशाअल्लाह ताला कल हजरत मुस्लिम बिन उसजा, हजरत हबीब बिन मुजाहिर, हजरत हुर, हजरत अब्बास अलमबरदार और हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इन लोगों ने जो इमाम का जो अभियान था, दोस्तों ये एक ऐसी आलमी सदाकत की तहरीक है जिसका ताल्लुक दीन से भी है, मजहब से भी है, ममलकत से भी है। हुकूकुल अब्द, हुकूक इंसानी, जिसको मानव अधिकार कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कहते हैं, इमाम आली मकाम ने दीन, शरीयत और मानवता के लिए ये अदल व इंसाफ का अभियान चलाया था। आज पूरी दुनिया में न्यूज़ पर देखो, अखबारों में देखो, मैंने हमारे मुहिब गिरामी मोहम्मद हुसैन जो हम नवा वीकली है ना अपना, वो एक इन्होंने आर्टिकल लिखा, मुझे बहुत पसंद आया। वैसे अखबारों में नौबत में भी आया है, आजकल में भी आया है, और दूसरे इलाकों में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, पूरी दुनिया में जो हजरात खतीब हैं, बयान करते हैं, खिताबत करते हैं, इमाम आली मकाम का चर्चा ऐसा नहीं कि फ़कत मुल्क हिंद में है, जहाँ जहाँ इंसानियत आबाद है, यूरोप से लेकर के अफ्रीका के सहराओं तक, और नॉर्वे से लेकर के रसिया तक, अरब से लेकर के अजम तक, पूरी कायनात के खित्ते खित्ते में अपने तो अपने बेगाने भी 10वीं मुहर्रम को
इमाम की शहादत को सलाम करते हैं और कहते हैं, ऐ नबी के नवासे, तुम्हारी शहादत कुरान की अजमत के लिए भी थी, नबी की शरीयत के लिए भी थी, उम्मत की बेहतरी के लिए भी थी और इंसानों की भलाई के लिए भी थी। जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और तमाम तर अमल किरदार की बुराइयों के खिलाफ ए हुसैन आपकी जंग थी। मैंने वो पढ़ा, मैंने बहुत माशाअल्लाह अच्छा आर्टिकल है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह इसको और तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल सरसरी तौर पे हजरत मुस्लिम बिन उसजा, हबीब बिन मुजाहिर और फिर हजरत हुर, फिर हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत कासिम, इन नुफूस कुदसिया ने जो सदाकत के लिए, हुर्रियत के लिए, जमहूरियत के लिए, अजमत इस्लाम के लिए, शरीयत के आइन